सबसे पहली बात तो ये बहुत दुख का बात है। 2015 से लेके आज तक परिवार वाला ऑफिस से ऑफिस घूम रहा है, दर बदर भटक रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसको दिया नहीं जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट परिवार वाला जो है आपका पिलर टू पोस्ट घूम रहा है, कुछ वो लोग को एक पॉजिटिव एश्योरेंस भी अभी तक नहीं मिला। ये बहुत दुख का बात है और ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। ये इंसिडेंट जो है आपका आज ये तापुर पुलम का साथ वाला केस, ये स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका रिसेंटली आप देखिएगा अपर सियांग में भी हो चुका है। आए दिन ये होते रहेगा। हम लोग ये चाहता है कि सरकार, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर कोई क्लैरिटी लाना चाहिए और हमारा जो मिसिंग पर्सन है उसको जल्द से जल्द लोकेट करना है। उसका स्टेटस, उसका वेयर अबाउट्स हम लोग को जानना है। और एज ए आपसू हम यही बोलेगा कि वी आर हियर टुडे एज आपसू रिप्रेजेंटेटिव। हमारा बाकी रिप्रेजेंटेटिव लोग भी है यहाँ पे। वी हैव कम हियर टू शो आवर सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट टू ऑल शियोमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, जो हमारा फेडरल यूनिट है। और इस मुद्दे पे प्रीवियसली भी हमारा प्रेसिडेंट हवा बागंग जी और हमारा जीएस तोबम दाई जी ने काफ़ी बार बोल चुका है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन दिस मैटर। क्योंकि ये आज तापुर पुलम का केस सिर्फ का बोल के नहीं है, ये यहाँ पे आए दिन हर ऐसे टाइप का केस, सिमिलर केस हमको सुनने को मिलता है और फ्यूचर में भी ऐसा होने का चांसेस है। क्योंकि बॉर्डर पे आप परसेप्शन जो है एलएसी को लेके बोथ कंट्रीज़ का अपना अपना परसेप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनोसेंट सिविलियन है इनको बहुत इफेक्ट होता है, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज़ में बैठने वाला। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो लोग हम तो ये क्लियरली नहीं बता पाएगा कि हमारा माननीय जो लोकल एमपी है उन्होंने क्यों आपका मीडिया में बोला है कि ये हम लोग डिस्कस नहीं कर सकता है। लेकिन हम तो चाहता है कि एमपी साहब जो है ये चीज़ पे क्लैरिटी, एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए और क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हमारा जो फेलो अरुणाचली है, हमारा जो सिटीजन है, उसका साथ अभी क्या हो रहा है और क्या स्टेप्स उठाया जा रहा है गवर्नमेंट का तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम हाबुंग तादा है। हम जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्मर आपतनी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका है। तो ये चीज़ जो अभी का ये नया चीज़ नहीं है, ये बहुत साल से ऐसे चलते आ रहे हैं। तो हमेशा ऐसे ही चलते आ रहे हैं। उस दिन भी रिसेंटली हमारा ये अपर सुबनसिरी तकसिंग में एक प्रॉब्लम हुआ, फिर आपका तुतिंग में हुआ। ये हर साल कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया में होते रहते हैं। तो हम मेरा एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, मेरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलना चाहेगा कि आप लोग इसको सीरियस मैटर सोच के कुछ कदम नहीं उठाने के बाद में बोलता है ये इंटरनेशनल इशू है, सेंसिटिव इशू है। आप लोग क्यों ऐसे बोलते हैं? आप लोग ये नहीं बोल के आप लोग इसका मैकेनिज्म निकालिए ना, कुछ एक ऐसे ये चीज़ निकालिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिल के कभी खबर इधर उधर हो जाता है ना, तो उसको मतलब कैसे करके, मतलब चाइना वाला को इंडिया में पकड़ने से उसको कैसे करके वापस करना है, इंडिया वाला चाइना पकड़ने से कैसे वापस करना है, मैकेनिज्म निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं ना कहीं में एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोग देखते हैं खुद जाकर यूक्रेन जाकर फॉरेन जाके आदमी लेके आता है, वो तो बहुत दूर यूरोप जाना पड़ रहा है। तो चाइना तो कहाँ में है? हमारा जस्ट मेचुका, तकसिंग, तुतिंग इसका जस्ट बगल में ही है। तो आप लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हमको ये समझ में नहीं आया है। और रहा बात दूसरा चीज़ बोलने से जब भी कुछ ये सब बातों से हम लोग अरुणाचल को हमेशा मीडिया से दूर रखते हैं। अभी आज का डेट में चलो हम लोग यहाँ अरुणाचल का खुद का अभी लोकल मीडिया लोग आगे आके ये आगे निकल रहे हैं। जब भी देखता है यहाँ से कोई चाइनीज़ पीएलए लोग हम लोग अरुणाचल पब्लिक को एबडक कर लिया उनसे, तो ना कभी हम लोग नेशनल ये मीडिया में दिखाते, ना कभी आज तक में दिखाते, ना क्या में दिखाते हैं। ये सब ये चीज़ को आप लोग थोड़ा फोकस कराना है। आप लोग हम लोग का एरिया को डेवलपमेंट अच्छा से नहीं दे सक रहे, तो एटलीस्ट ये मीडिया वाला को नेशनल लेवल वाला चीज़ में दिखाने देना चाहिए ना। आप लोग ये भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जल्द से जल्द, जब किसी का घर से कोई होता है तो उसका दुख को जो होने वाला घर है वही समझ सकता है। जल्द से जल्द आप लोग जैसे भी करके आप लोग रिपोर्ट एटलीस्ट दे दीजिए। आप लोग का स्टेप किस हद तक आगे है, आप लोग अभी तक देखा है तो कुछ स्टेप भी नहीं, कितना रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। आप लोग कहाँ तक पहुँच वो भी नहीं बता रहे। तो जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट दे दीजिए और जल्दी से जल्दी सकने से हम लोग का ब्रदर तापुर पुलम को यहाँ अरुणाचल में लेके आने के लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, we all created the district student union here today to support the solidarity support with the CUME district student union that now organized by the CUME district student union regarding the abduction of तापुर पुलम, जो कि हमारा अरुणाचल का एक भाई है।
तो हम लोग करादादी डिस्ट्रिक्ट से अभी हम लोग यहाँ सपोर्ट करने हैं। तो हम लोग भी सरप्राइजली हम लोग देखा है यहाँ मतलब आज रैली धरना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बोल के, तो इसलिए हम लोग करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन या इसलिए आज सपोर्ट करने आया था। देखिए दुख का बात यह है कि अभी यहाँ बैनर में देखा जाए तो सिंस 2015 में उसका जो हैपन जो हुआ है, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव मतलब रिजल्ट जो फैमिली को नहीं दिया, ये बहुत दुख की बात है। तो सो दैट वी द यूथ ऑफ अरुणाचल, क्योंकि तपर पोलम आवर ब्रदर्स जो हम लोग अरुणाचली है, जो हमारा भाई है, तो उनको अभी तक जस्टिस नहीं, उनका फैमिली को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। तो इसलिए ये दुख को हम लोग का अरुणाचल के कोने कोने में ये दुख आज भी सबका मन में दिल में दुख है, जिसके कारण आज भी धरना में कई जगह से करादादी से कई डिस्ट्रिक्ट से दूर दरा के जो डिस्ट्रिक्ट से जो यूथ लोग हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिटी लोग है आया हुआ है सपोर्ट करने। तो मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट, क्या आप जो चाइनीज़ गवर्नमेंट से क्या इस सिलसिले में टॉक नहीं करता है क्या? क्यों? अगर टॉक करता है तो अभी तक तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट तो आ जाना चाहिए कि हुआ है। क्यों स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट क्यों उसमें उसको मम में क्यों रखा हुआ है, उसको क्यों छुपा रहा है? जो रियलिटी है फैमिली को बताना चाहिए, हमारा अरुणाचली को बताना चाहिए, अरुणाचल को बताना चाहिए। हम सब जानने मन है कि उसका वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है। और हम लोग ये आज का दिन हर कोई ये चाहता है कि ये डिमांड कर रहा है कि उनका सही सलामत और सुरक्षित रूप में अपना देश वापस लाया जाए, अपना मातृभूमि में वापस लाया जाए, और वो लाना चाहिए और लाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है, हमारा यूथ का डिमांड है, हमारा अरुणाचली का डिमांड है। तो बहुत दुख की बात है कि आज तक अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल गवर्नमेंट का थ्रू से अगर ये एश्योरेंस नहीं मिलता है कि उसका हालत क्या है, कैसे है, किस कंडीशन में है, फैमिली को नहीं दिया जाता है, ये बहुत दुख की बात है और उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आज तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका सिलसिले में अगर कुछ सीरियस स्टेप नहीं लिया है, अगर नहीं लिया है तो लेना चाहिए। हमारा डिमांड, हम सब का डिमांड, हमारा अरुणाचल का डिमांड ये है कि हमारा भाई ब्रदर तपर पोलम को हमारा देश में जल्द से जल्द सुरक्षित रूप में वापस लाया जाए, सही सलामत वापस लाया जाए। उनको अपना मातृभूमि पे अपना उन पैरों से, जो कि इन पैरों से भरा हुआ था, उन पैरों से अपना मातृभूमि में कदम रख, सही सलामत और सुरक्षित रूप में कदम रख के वापस लाया जाना चाहिए। देखिए उसके कारण से तो आज यहाँ धरना बैठ रहा है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहा है? क्यों उसका ये सिलसिले में क्यों कुछ आउटकम पॉजिटिव या कुछ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट या कुछ मतलब आउटकम रिजल्ट जो फैमिली को नहीं दे पा रहा है, हमारा अरुणाचली को नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण हर किसी का दिल दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्यों है, उसका बारे में गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है अभी। तो इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए तो यहाँ आज भी धरना बैठा हुआ है कि इस चीज़ का अगर कोई सीरियस स्टेप नहीं ले रहे तो जितना जल्दी हो सके सीरियस स्टेप ले लिए और हमारा जो ब्रदर्स है उनको सही सलामत सुरक्षित रूप में अपना देश वापस लाया जाए। ये हम लोग है, इसलिए तो आज भी धरना बैठ रहा है। तो अभी जो आप जो क्वेश्चन पूछा है उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहिए। और हम लोग पूछ रहे हैं क्यों क्या हो रहा है, डिले होने का कारण क्यों है? इतना साल हो गया कि अभी तक क्यों क्ल्यू नहीं दे पा रहा है, फैमिली को क्यों नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसका बारे में कोई मतलब कुछ तो रिजल्ट क्यों नहीं बता रहा है, ये है हमारा। तो इसलिए वो चीज़ को हम लोग फैमिली को सपोर्ट देने आज आया है तो करादादी से। तो ये है और स्टेट गवर्नमेंट से ये और इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील रहेगा कि जितना जल्दी हो सके इस सिलसिले को सीरियस एक्शन ले लीजिए और हमारा भाई जो तपर पोलम को अपना देश सुरक्षित रूप में सही सलामत वापस लाइए। हम लोग का यहाँ तो अरुणाचल से, जैसे पर्सनली बता दूँ लोअर सियांग कहाँ पे है। लोअर सियांग जो है अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग जब था पार्ट था, लिखावली नारीकोयू, उसको लोअर सियांग बोलते हैं। तो बहुत लोगों को अभी तक ये पता नहीं कि लोअर सियांग और सियोमी कहाँ पे है। तो सियोमी जो होता है मेचुका तातो पे गिरता है, उसको सियोमी बोलते हैं, नया डिस्ट्रिक्ट है। तो वही हम लोग ये जो आज का इशू है, ये तकर पुलम का इशू है जो 2015 से हुआ है। तो उस समय तक हम लोग का जो ये
अनडिवाइडेड वेश्यांग था। तो तब से आज तक हम लोग साथ हैं। चलो आज हम लोग का खुद का डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया है। टिल देन हम लोग अभी तक साथ हैं एज ए ब्रदरहुड। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम गालो कम्युनिटी, बट यहाँ पे कोई गालो का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई आदि का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे अरुणाचली का बात हो रहा है। तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से एक अपील है कि अगर आप यूक्रेन से, पोलैंड से इंडियन स्टूडेंट को ला सकते हैं तो टाकरपुलम तो जस्ट हमारा बगल पे है, चाइना पे है। आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूक्रेन तक जाके, पोलैंड तक वीडियो बना सकता है, फ़ोटो खिंचा सकता है। तो हम लोग का टाकरपुलम जिंदा है या मर गया, एटलीस्ट वो उतना तो फैमिली वाला को कन्वे कर दीजिए। या तो जिंदा है तो आप लोग एक गवर्नमेंट टॉक कीजिए, CBO टॉक कीजिए, कुछ भी हो, जैसे भी करके हम लोग, हमारा जो टाकरपुलम का फैमिली है उसको एक वन काइंड ऑफ जस्टिस, मतलब एक फैमिली वाला को हक बनता है कि वो जिंदा है या मर गया। अगर मर भी गया तो बता दीजिए, या जिंदा है तो भी वापस ला दीजिए। ये गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है। रिजिजू जी से यही सवाल है, आप यूक्रेन का जो अभी का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए आप स्टूडेंट को मिलने आप दूसरा कंट्री तक जा सकते हैं। तो ये तो आपका ही खुद का एरिया है जो ये मेचुका होता है, मेचुका था, तो वो आप यहाँ पे आप खुद पर्सनली, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पर्सनली आप खुद बात कीजिए। यहाँ पे कोई अंदर का कुछ बात नहीं है, ये आपका खुद का एरिया है। आप खुद का एरिया का आदमी के लिए कुछ स्टेप नहीं उठा सकते तो सेम ऑन यू, सीरियसली सेम ऑन यू। आप अगर दूर दराज बहुत सा यूरोपियन देश में जाके आप अपना स्टूडेंट को ला सकते तो व्हाई नॉट टाकरपुलम। आप उसको कैसे आप ये अंदर का बात है बोल सकेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द टाकरपुलम को वापस लाया जाए, या तो उसका अपडेट दीजिए, इज ही स्टिल अलाइव और इज ही स्टिल डेड। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.